क्लास में प्रश्नावली 2.3 पढ़ाने जा रहे हैं। कल हमने 2.2 तक पढ़ा दिया था, जिसके क्वेश्चन निम्न प्रकार है। पहला क्वेश्चन है कि प्रमाणित कीजिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या। तो ऐसे सवालों को समझने के लिए सबसे पहले प्रश्न में जो दिया हुआ है उसको हम एक परिमेय संख्या मानते हैं। अर्थात माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। प्रश्न में अपरिमेय है, लेकिन हमें मानना है कि वो एक परिमेय संख्या है और जिसके दो सहभाज्य पूर्णांक ए और बी लेते हैं। सहभाज्य पूर्णांक वे पूर्णांक होते हैं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होता, यानी अभाज्य संख्याओं के रूप में होते हैं। तो ए व बी दो सहभाज्य पूर्णांक हैं, तो उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर 5 माइनस √3। अब ध्यान देंगे कि √3 के बराबर लिखना है इसको, तो √3 बराबर 5 माइनस ए बटा बी। और सरल करने के लिए √3 बराबर इसका एलसीएम यानी लघुत्तम 5 लेते हैं, 5 का गुणा करते हैं तो 5b, लघुत्तम b लेते हैं, गुणा करते हैं तो 5b माइनस a। तो हम देखते हैं कि ये p बटा q रूप है। तो परिमेय संख्या वो होती हैं जो p बटा q रूप में लिखी जाती हैं। तो यहाँ 5b माइनस a बटा b एक परिमेय संख्या है। देखें कि 5b माइनस a बटा b एक परिमेय संख्या है और √3 उसके बराबर में है, इसलिए तो √3 भी परिमेय होगी। तो √3 भी परिमेय संख्या होगी। परंतु हम सब जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय में क्या अंतर होता है। परिमेय संख्या रूट की सभी संख्याएं पाई, ये सभी अपरिमेय संख्याएं, और जो संख्या p बटा q रूप में लिखी होती है बटे में, चाहे वो चर व्यंजक हो चाहे अचर व्यंजक हो, अर्थात चाहे संख्या बटे के रूप में लिखी हुई हो चाहे संख्या ABCD XYZ के साथ में बटे में लिखी हुई हो। तो इस तरह से हमने देखा कि ये बटे में लिखी हुई संख्या है 5b माइनस a बटा b, तो ये एक परिमेय संख्या है और ये इसका मान है। तो ये परिमेय है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। परंतु वास्तव में अपरिमेय संख्या वो होती है जो रूट की संख्या है। यहाँ पर रूट है 3, तो √3 अपरिमेय संख्या है। तो आप हम यहाँ लिखेंगे वास्तव में √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो वास्तव में √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा लेने से हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि परिमेय संख्या को परिमेय के बराबर मान लिया कि √3 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु वास्तव में √3 होती है एक अपरिमेय संख्या। तो ये विरोध हो गया कि जो संख्या अपरिमेय है उसको हम परिमेय लिख रहे हैं, इसलिए ये लिखा जाता है कि ऐसा विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा लेने से हुआ है। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये था अपना सवाल नंबर 1। एक बार फिर ध्यान देंगे कि ऐसे सवाल परीक्षा में अक्सर एक पूछा जाता है कि सिद्ध करो कि कोई भी एक संख्या यहाँ दे दी वो एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे सवालों को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले
दी गई संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। फिर उसके दो पूर्णांक लेने, ए बी पी क्यू, जो भी अच्छा लगे, जैसे मैंने यहाँ पर ए और बी लिया है, और उसके बराबर वो संख्या लिखनी है। जैसे ही ए बटा बी के रूप में वो संख्या लिखेंगे तो संख्या हमें बटे के रूप में अर्थात भिन्न के रूप में प्राप्त होगी, और जो भिन्न के रूप में प्राप्त होगी वो संख्या होती है परिमेय संख्या, और वो भिन्न हमेशा रूट की संख्या के बराबर होगी, और रूट की संख्या होती है अपरिमेय संख्या। तो हमारा विरोधाभास हो जाता है कि जो संख्या आपस में बराबर है वो अपरिमेय है, लेकिन हम उसको परिमेय लिख रहे हैं। तो ऐसा विरोधाभास होने के कारण हमारी जो अवधारणा है या हमारी जो मन की परिकल्पना है, सवाल में जो मान के चलते हैं, वो तथ्य गलत होता है। इसलिए ये सिद्ध होता है कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन इसी तरह से है, इसी बात पर आधारित है। इसमें मैंने 4 सवाल लिखे हैं और मैं क्रम वाइज कोई 3 सवाल कर रहा हूँ। अभी आपने देखा कि इस तरह का सवाल, अभी पहला सवाल था वो इस तरह का था। तो इसको विद्यार्थी स्वयं कर सकते हैं। ये सपोज करें कि यहाँ 6 है और यहाँ रूट 2 है, तो ये सेम सवाल होता है। यूँ का यूँ आपको ये भाषा लिखनी है, ये मान लिखना है, और फिर ये भाषा यूँ की लिखनी है। सिर्फ 5 की जगह 6 आएगा, रूट 3 इसकी जगह रूट 2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम इसको यहाँ से कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं 3 रूट 2 पर। तो हमारा अगला सवाल है, माना 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। इसके 2 सहभाज्य पूर्णांक भाज्य पूर्णांक ए व बी लेते हैं, तो ए बटा बी बराबर 3 रूट 2। अभी जो पहला सवाल समझा उसी क्रम में आगे चल रहे हैं कि जो अपरिमेय संख्या थी उसको हमने मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है, और 2 अभाज्य पूर्णांक ए व बी लेते हैं, तो ए बटा बी बराबर 3 रूट 2। अब यहाँ रूट की संख्या 2 है, तो 3 को यहाँ से हटाएंगे, 3 हटाएंगे तो ये सवाल बनेगा ए बटा 3 बी बराबर रूट 2। अब हम देख रहे हैं कि ये संख्या फिर भिन्न के रूप में आ गई, बटे के रूप में आ गई, ये संख्या रूट में आ गई। तो ये भिन्न का मतलब ये परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो ये इसके बराबर है, तो ये भी एक परिमेय संख्या हुई। अर्थात यहाँ a बटा 3b एक परिमेय संख्या है। तो रूट 2 भी परिमेय होगी। परंतु हम जानते हैं कि रूट की सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं, परंतु रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण अभिव्यक्ति परिकल्पना या अवधारणा लेने से हुआ है। त्रुटिपूर्ण अवधारणा लेने से हुआ है। अतः 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का सवाल
जब संख्या एक साथ दी हुई हो रूट के साथ में, जिसके अंदर कोई जोड़ बाकी गुणा भाग का चिन्ह नहीं हो, तो उनको करने का ये तरीका है कि सबसे पहले वो संख्या लिखेंगे, ये परिमेय संख्या है, उसके बाद में कोई दो पूर्णांक ले लेंगे ए और बी जैसे हमने यहाँ लिए हैं, फिर ए बटा बी के रूप में वो संख्या लिखी और रूट 2 के बराबर यहाँ से 3 हटकर बी के साथ में आ गया और ए बटा 3 में एक परिमेय संख्या होगी। ये परिमेय है, ये इसके बराबर है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु वास्तव में रूट 2 परिमेय होती है। तो ऐसा विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा लेने से होता है, अतः ये एक परिमेय संख्या है। इस सवाल पर आधारित ये सवाल है, इसको आप जितना इसको समझा है ध्यान देंगे। ये हमने किया 3 रूट 2, आपको करना है 3 की जगह 7 और 2 की जगह 5। तो यूं करें सवाल बन गए कि 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है जिसके दो है, ये यूं के लिखने हैं। फिर यहाँ से a बटा b बराबर यहाँ आ जाएगा 7 रूट 5, यहाँ आ जाएगा रूट 5, यहाँ आ जाएगा a बटा 7b। फिर वही लाइन लिखनी है, a बटा 7b परिमेय संख्या है, रूट 2b की जगह आ जाएगा रूट 5b परिमेय संख्या होगी। अतः हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय होती है, तो ऐसा विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण अवधारणा देने से हुआ है। अतः 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से विद्यार्थी इस सवाल पर आधारित 7 रूट 5 का अभ्यास कर सकते हैं। अब अगला सवाल है 3 + 2 रूट 5, 3 + 2 रूट 5। इसका भी करने का वही तरीका है। सर्वप्रथम लिखेंगे माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसके दो पूर्णांक a व b, ये दोनों पूर्णांक देते हैं a व b। तो हम देखते हैं कि a बटा b बराबर 3 + 2 रूट 5। अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि संख्या रूट में 5 है, तो इस रूट की संख्या को एक तरफ रखना है, बाकी जो संख्या उसका पक्षांतरण करना है और जो गुणा में संख्या है उसको भाग में लेके जाना है। तो सर्वप्रथम हम इसको करेंगे a बटा b, 3 को इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर 2 रूट 5। अब यहाँ से 2 को हटाएंगे तो ये 2 इसके भाग में आ जाएगा कि a बटा b -3 बटा 2 बराबर रूट 5। इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से लिखते फिर ये संख्या भिन्न के रूप में प्राप्त होगी और भिन्न होते ही परिमेय होगी। तो यहाँ a बटा b -3 बटे 2 एक परिमेय संख्या है और रूट 5 उसके बराबर है, तो वो भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु रूट 5 होती है अपरिमेय। तो ऐसा विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा लेने से हुआ है। ये यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ a बटा b -3 बटे 2, या इसको सरल करोगे तो ये ऐसे भी हो सकता है a -3b बटा 2b एक परिमेय संख्या है। तो रूट 5b एक परिमेय संख्या है। परंतु वास्तव में रूट 5 एक
प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस सवाल को फिर समझेंगे कि माना ये जो संख्या दी हुई है ये एक परिमेय संख्या है जिसके दो पूर्णांक ए बी देते हैं। ए बटा बी बराबर ये संख्या लिखते हैं 3 प्लस 2 रूट 5। फिर इसका पक्षांतरण करते हैं, 3 इधर आके माइनस, फिर ये 2 जो गुणा में है वो भाग में चला जाता है और भाग में जाने के बाद में हमारी जो संख्या बनती है वो है a माइनस 3b बटा 2b, a माइनस 3b बटा 2b जो कि परिमेय संख्या है और रूट 5 इसके बराबर है। जब ये परिमेय संख्या है तो रूट 5 भी परिमेय है, परंतु वास्तव में रूट 5 अपरिमेय होती है। तो ऐसा विरोधाभास यानी हम अपरिमेय को परिमेय बता रहे हैं तो इसमें विरोध हो रहा है, तो ऐसा विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा या त्रुटिपूर्ण अवधारणा देने के कारण हुआ है, अतः ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन है लंबी विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग न करते हुए, अर्थात हमें ये बताना है कि संख्या जो आपको प्रश्न में दी गई है वो शांत है कि अशांत। तो इनको बताने के लिए हमारे दिमाग में दो चीज आनी चाहिए, शांत क्या है, अशांत क्या है। शांत वो संख्या होती है, शांत संख्या भी होती है जिसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 का अंक हो। अकेला 2 भी हो सकता है, अकेला 5 भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। और में 2 गुणा 5 रूट हो कि 2 की घात n है 5 की n, तो वो शांत होते हैं। तो इन प्रश्नों को सरल करने के लिए जैसे पहला सवाल है, सबसे पहले हम समझेंगे कि इसमें हर कितना है। तो यहाँ आप देख रहे हो अंश होता है, हर होता है, तो हर का मान है 1600। 1600 का हम अभाज्य गुणनखंड इस रूप में करते हैं, 2 से भाग देंगे, फिर 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 5 से भाग देंगे और 5 से देंगे। तो हम देख रहे हैं कि 1600 में 2 का भाग जाता है, 800 में जाता है, 400 में 2 का भाग जाता है, 200 में जाता है, 100 में 2 का भाग जाता है, 50 में जाता है, उसके बाद में 25 जिसमें सीधा 5 का भाग जाता है। तो 1600 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो इस रूप में प्राप्त हुआ कि 2 है वो 1 2 3 4 5 6 बार प्राप्त हुआ और 5 2 बार प्राप्त हुआ। तो इसकी तुलना हम इस सूत्र से करेंगे कि हमें 2 चीज चाहिए, 2 और 5, और वो दोनों आए हुए। अतः ये शांत प्रश्न दो। यहाँ हर में 2 गुणा 5, 2 की घात n और 5 की घात n रूप विद्यमान है। अतः 15/1600 शांत दशमलव प्रसार होगा। इसी क्रम में 13/3125 को करके देखेंगे। तो ये भी दूसरा सवाल है, 13/3125। तो ये बनता है 13/3125 या 3125 में अगर हम भाग देते हैं तो 5 का जाता है 625 बार, फिर 5 का भाग देते हैं 125, फिर 5 का देते हैं 25, फिर 5 का
एक बार। इस तरह से इसमें ये आया 2 की घात 0 इंटू 5 की घात 5। तो हम देखते हैं कि हमें 2 और 5 दोनों विद्यमान है, अतः ये 7 होगा। यहाँ हर में 2 की घात 0, 5 की घात 5, रूप में दशमलव प्रसार शांत होगा। इसी तरह ये जो संख्या है इसको हम देख के बता रहे हैं कि इसको हमें अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। साफ दिया हुआ है कि हर में 2 और 5 आया है, तो हमें सीधा आंसर देना है कि हर 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में है, अतः ये एक शांत दशमलव प्रसार है। इसी तरह 17/6 का गुणनखंड होता है 2 गुणा 3, तो इसमें 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया, अर्थात 6 की जगह 2 गुणा 3 ये बताता है कि 2n और 5n का रूप नहीं है, इसलिए 17/6 को हम अशांत दशमलव प्रसार बताएंगे। और इसी तरह 5वां सवाल है, इसमें देखो 129, 2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5। फिर हमें उस हद पर ध्यान देना है, तो ये हर हमें बता रहा है कि यदि ये सवाल यहाँ तक होता 2 और 5 तब तो ये शांत होता, परंतु इसके अलावा इसमें 7 भी आ गया और 7 आते ही ये अशांत हो गया। तो ये संख्या 129/2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5 एक अशांत रूप होगा। इसी तरह इन संख्याओं का भी हम देखते हैं कि ये 50 है, ये अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसमें 2 और 5 के अलावा कोई अंक नहीं आएगा। 80 है, उसमें भी 2 और 5 के अलावा कोई अंक नहीं आएगा। तो यहाँ ये संख्या विद्यार्थी समय हल करते हुए लिखेंगे कि 35/50 का रूप ये है 35/2 गुणा 5 की घात 2। तो हल का रूप देखेंगे, हर 2 की घात n 5 की घात n रूप में है, और जहां ये रूप बनता है वो संख्या शांत दशमलव प्रसार कहलाती है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि आपकी संख्या शांत तो है लेकिन हमें उसको सिद्ध करना है कि उसको पॉइंटों में लिखना है कि शांत है, तो उसका दशमलव का जो आंसर है वो क्या है। जैसे हमारे पास में प्रश्न नंबर 2 में 3 संख्याएं दी हुई। पहली है 13/125, दूसरी है 14,588/625 और तीसरी है 49/500। तो पहली संख्या के रूप में हम हल करते हैं, तो 13/125 इसमें हर का अभाज्य गुणनखंड हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें प्राप्त होता है 13/5 की घात 3। शांत दशमलव के लिए 2 और चाहिए, 2 है नहीं, तो 2 जितना संख्या 5 पर पावर लगी होती है उतनी 2 पर पावर होनी चाहिए। अतः अंश हर में 2 की घात 3 से गुणा करने पर अभी 2 की घात 3 से गुणा करने पर संख्या 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख। कहने का मतलब जो जीरो वाली संख्या होती है 10, 100, 1, इनमें इसका हर बदल जाएगा, और जैसे 10, 100 इनमें हर बदलेगा तो जितनी जीरो है उतना अंक छोड़कर ऊपर हम दशमलव लगा सकते हैं। जैसे इस संख्या में हम देख रहे हैं कि 13/5 की घात 3 है,
अब हमने ऊपर 2 की घात 3 लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। 13 2 की घात 3 का 2 गुणा 2 गुणा 2 तो 8 प्राप्त होता है। इसी तरह 5 दूनी 10 हो गया और 10 की घात 3 हो गई। तो ये 3 हमें ये बताती है कि ऊपर का गुणा जो भी आता है उसके 3 अक्षर छोड़कर आपको पॉइंट लगाना है। जैसे मेरे पास में यहाँ संख्या आ गई 104 बटे 10 की घात 3, तो हमारा पॉइंट लगेगा 1 2 3 अंक छोड़कर, यानी 104 से 10 पहले, और ये इस संख्या का दशमलव प्रसार है। अतः 13 बटा 125 का दशमलव प्रसार बराबर 0.104 होगा। इस तरह से हमें इन संख्याओं को स्थान दशमलव प्रसार में बदलना है। एक संख्या और बदल रहा हूं, ये वाली बीच वाले विद्यार्थी समय करेंगे, तो इसका भी यही तरीका है। संख्या है 49 बटे 500। अब हम हर का गुणनखंड करेंगे। हर का अभाज्य गुणनखंड यानी 500 बराबर पहले 2 का भाग देंगे, फिर 2 का भाग देंगे, फिर 5 का भाग देंगे। अगर ये आपको सीधा नहीं करना आता है तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करके देख लेंगे। ऐसे कि सबसे पहले 2 का भाग दिया, फिर 2 का भाग दिया, फिर अब सीधा 5 का जाएगा, फिर 5 का जाएगा और 5 1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं जिनको अभाज्य गुणनखंड डायरेक्ट रूप में नहीं लिख सकते, वो विद्यार्थी इस तरह से लिखकर इनको काउंट करके लिख देंगे घात के रूप में कि 500 की जगह 2 तो 2 बार आया और 5 3 बार आया। तो हम इसको लिखेंगे 49 बटे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। अब फिर हमें पावर पर ध्यान देना है कि यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, तो पावर बराबर नहीं है। तो पावर को बराबर करने के लिए 1 2 से हमें ऊपर और नीचे गुणा करना पड़ेगा। अंश व हर में 2 बटा 2 का गुणा करने पर, यानी ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, यानी 2 बटा 2 रूप का हम इसमें गुणा करेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा 49 इंटू 2, और ये 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये 2 आने पर जितनी घात 5 पर बन रही है 3, उतनी 2 पर बन रही है। अतः हमारा सवाल हो जाएगा 49 को 2 से गुणा कर देंगे और नीचे आ गया 10 की घात 3, 5 गुणे 10, दोनों की घात 3 है तो 10 की घात 3। फिर इसमें हम आराम से दशमलव लगा सकते हैं 3 अंक छोड़कर, लेकिन हमारे पास अंक 2 ही है तो हम एक शून्य लगा देंगे और उसके बाद में दशमलव यानी पॉइंट लगाएंगे और हमारा आंसर प्राप्त होगा। अतः 49 बटा 500 का दशमलव प्रसार 0.098 होगा। इस तरह हमने इस प्रश्नावली में शांत और अशांत दोनों संख्याओं को के सवालों को हल करना सीखा है कि शांत अशांत कैसे बताना है, और यदि आपको शांत दिया हुआ है तो दशमलव प्रसार में कैसे लिखना है। तो इसमें 3 क्वेश्चन थे, 2 मैंने करवा दिए, एक विद्यार्थी खुद करेंगे। तो आज की क्लास का यही था। अब अगली क्लास